नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल शर्मा में। ठीक है, देखिए आज जो हम करने वाले हैं, जो हमारे पास जो HSS मेल कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे उनके पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पेपर नंबर 4 है जी हमारे पास। ठीक है, इससे पहले हमने 3 पेपर का सॉल्यूशन कर दिया है। सारे पेपरों का आपको धीरे धीरे डे वाइज पेपर का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ग्राम सचिव से पहले पहले आपको सारे पेपर्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया, कहते हैं 7 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 8 दिनों में दोगुना काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत होगी। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। लेकिन जब बात हमारे पास वहां वर्क की ओर आ जाती है ना, दुगुने या तिगुने की, तो हमारे पास इसमें W2 और W1, देखो इस बार W2 इस साइड है, हालांकि 2 वाले उधर जाते होते हैं, लेकिन जब वर्क की बात आती है इस साइड आ जाता है। तो देखिए 7 आदमी दिन 12 डबल वर्क, M2 हमारे पास निकालने थे M2, और D2 दिन हमें दे रखे थे कितने कितने दिन में, 8 दिन में, और वो हमारे पास एक ही रहेगा। वैल्यू निकालने के लिए वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, 8 बाय में 1 हमारे पास ये कट जाएगा हमारे पास। ये देखिए 2 पर 4, 4 पर 3, यानी कितने 21 आदमी अगर वहां होंगे तो 8 दिन में काम पूरा। लेकिन 7 तो पहले से ही है हमारे पास, तो कितने और की जरूरत पड़ी हमें, 14 की और जरूरत पड़ी, 14 मेंस की और जरूरत पड़ी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 14 हमारे पास राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जी सीरीज से रिलेटेड। सीरीज दे रखी है और सीरीज में पूछते हैं इनमें से कौन सा अलग है, वो हमसे पूछा है कि अलग क्या है। देखिए अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज मेरे पास अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। किसकी है, अभाज्य संख्या है हमारे पास। क्या है, अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर हमारे पास है। तो अगर मैं बात करूं तो 2, ये 2 एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास सम और अभाज्य संख्या दोनों क्वालिटी है, यानी सम भी है और अभाज्य भी है, यानी हमारे पास इसका बी राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा जी हमारे पास सीरीज से रिलेटेड ही अगला है। ठीक है, सीरीज में अगर मैं बात करूं, सीरीज में देखिए क्या लिख रखा है, 100 95 90 85, 5 कम हो रहा है, यानी अगला क्या आएगा हमारे पास 80, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए। ये बड़ी आसान वाली थी। अगले वाली हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, और सीटिंग अरेंजमेंट भी कौन सी है, सर्कल वाली अरेंजमेंट है जी। सर्कल में बैठे हैं सारे सारे, क्या बोलते हैं, 8 दोस्त MN BHTKPY एक वृत्ताकार टेबल में बैठे हैं। वृत्ताकार टेबल ऐसी कुछ होती है, 8 बैठे हैं, तो ऐसे कुछ बैठने वाले हैं जी हमारे पास 8। ठीक है, अब क्या बोलते हैं हमारे पास, बी है वो पी के बायां दूसरा, पहला बंदा यहां बैठा था क्योंकि सेंटर में फेस है सबका। ठीक है, चारों ओर बैठे, मतलब कुछ मेंशन नहीं होता, तो मतलब सबका केंद्र की ओर मुंह होता है। यहां बैठा तो इसका सेकंड लेफ्ट, मतलब दूसरा बायां, 1 और 2 यहां पर बी बनने वाला है। ठीक है, फिर क्या बोलते, जो अगर बात आती है तो इसकी बात हो रही है, पी की बात हो रही है। यहां जब जो या जो की होता है तो बिल्कुल बाद वाले पर्सन की बात हो रही होती है, जो या फिर जो की। अगर यहां पे परंतु, किंतु, तथा और अगर होता तो किसकी बात चल रही होती है, हमारे पास बी की बात चल रही होती है। फिलहाल हमारे पास किसकी बात चल रही है, पी की बात चल रही है हमारे पास। ठीक है, तो क्या बोलते, पी है वो एच और टी के बीच में है, लेकिन मेरे पास ये चीज कंफर्म मिलनी चाहिए, एच कहां पर टी कहां पर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक डायग्राम और बना लिया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल डिटो बनाया, जैसे हमारे पास पी यहां पर बी था, इस बार मैंने टी एच ले लिया जी, क्योंकि पी कैसे मर्जी हो सकता है। फिर क्या बोलते हैं कि y है वो p के सामने नहीं बैठता, y p के सामने, मतलब दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर, p के सामने यहां नहीं बैठेगा जी। फिर क्या बोलते हैं, k है वो b का बायां तीसरा, b का बायां तीसरा k यहां पर आएगा, बायां तीसरा k यहां पर आएगा जी। फिर क्या बोलते हैं, n है वो t और k के बीच में है, n t और k के बीच में, यहां पर t और k के बीच में n नहीं बन पाएगा, तो ये वाला हमारा क्या है, गलत, ये वाला हमारे पास सही है। y इधर सामने नहीं बैठेगा, y यहां बैठ जाएगा, एक पर्सन और कौन बचा है हमारे पास, m बचा है, तो m यहां पर बैठ जाएगा। अब हमारे पास अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, m कहां बैठेगा, यहां वाले में m बैठ जाएगा जी। अब हमारे पास जो पूछा, कहते हैं mn के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है हमारे पास, k बैठा है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी वाला ऑप्शन बनने वाला। कौन सा बनेगा जी, बी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
वो रहा जी हमारा 15 16 नहीं जी, अभी तक नहीं आया हमारे पास कोई भी क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग से। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, अभी तक कोई नहीं है। हाँ, अब आ गया हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। क्या दिया हमारे पास? BROMINE और उसको लेकर का RTCRHPJ। तो बोलते हैं RADICAL को क्या लिखा जाएगा, रेडिकल को क्या लिखा जाएगा। अगर मैं बात करूं ब्रोमीन की, इनके नंबरिंग लिख दीजिए 2, 18, 15, 13, 9, 14, 5। जब भी मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, उनकी नंबरिंग लिखनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। फिर हमारे पास इसके कोड की जस्ट नीचे लिख दो 18, 20, 3, 18, 8 और 16 और फिर हमारे पास कितना बना 10, ठीक है। इसको ऐसे किया गया है, बीच वाला पोर्शन और पार्टीशन, दो पार्टीशन में बांट दिया उसको। क्या हुआ? +3, +2, +1, ऐसे +3, +2, +1 और बीच वाला हमारे पास कितना इंक्रीज होगा 5। तो वही चीज इसके साथ करनी है। मैंने रेडिकल के नंबरिंग लेता हूं 18, 1, 4, 9, 3, 1, 12। बीच वाले को 5 बढ़ाएंगे कितना बनेगा 14, ठीक है। ये वाला कितना बढ़ेगा 3, 7। ये कितना बढ़ेगा 2, 3। ये 1 बढ़ेगा 19 आ जाएगा। ऐसे ही 3 बढ़ाऊं 15, 2 बढ़ाऊं 3, 1 बढ़ाऊं 4। अब जो हमारे पास जो आया है इसका मुझे अल्फाबेट लिख देना शुरू करना देना है, ठीक है। क्या 7 पे हमारा क्या होता है जी, 7 पे क्या होता है जी। 3 पे क्या होता है हमारे पास सी, 3 पे हमारे पास सी। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर पे क्या होता है हमारे पास एस, 19 पे होता है हमारे पास एस। ये एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। यानी क्या बना हमारे पास जी सी, क्या बना हमारे पास GCSNOCD। तो देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन हमारे पास बनता है, ये वाला डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा है? डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करो, देखिए कोडिंग डिकोडिंग जब भी बात होगी हमारे पास, कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास 3 तरीके से होता है। एक फ्रंट से चेंजिंग, 2 बैक से चेंजिंग, तीसरी पार्टीशन करके कर दो। ये पार्टीशन करके उन्होंने की हुई थी, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का जब हम करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग वैसे करा रखी है, आप जाके वहां पर कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या चेंजिंग हमारे पास हो रही है। और उसकी वीडियो और भी मैं डलवा देता हूं ताकि आपको समझ में और आ जाए जी। नेक्स्ट हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट से बोलते हैं कि एक एक्स है, एक कैमरे के सामने बैठे हैं जी। एक्स के बाएं, एक्स उस व्यक्ति के बाएं बैठा जो पंक्ति के केंद्र में बैठा है, यानी सेंटर में जो बैठा है उसके बिल्कुल क्या है हमारे पास बाएं पर हमारे पास एक्स बैठा है। फिर क्या बोलते हैं, एक्स है वो वाई के दायां है, तो वाई का दायां एक्स ऐसे बनेगा, वाई का दायां एक्स इधर बना दिया। फिर क्या बोलते हैं, पी है वो जेड के दायां है, जेड का दायां पी इधर बना दिया हम लोग। फिर क्या बोलते हैं, आर पी के दायां है, आर है ना वो पी का दायां, मतलब आर यहां जाएगा जी। केंद्र में बैठे व्यक्ति से दूसरा मिस्टर आर है, जो केंद्र में बैठते हैं उससे दूसरा व्यक्ति क्या है हमारे पास जी आर है। मतलब केंद्र में या तो दोनों पर्सन इधर बैठाएं, ठीक है, या तो दोनों पर्सन इधर बैठाएं या जेड पी आर के दोनों पर्सन इधर बैठाएं जी, तब बात बनेगी। अगर इधर बिठाता हूं तो सेंटर से आर दूसरा नहीं बन पाता, मतलब वो दोनों इधर ही बिठाने पड़ेंगे। और वो कौन है हमारे पास वाई और एक्स है। तो पूछते केंद्र में कौन बैठा है हमारे पास, जेड बैठा है, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास सी, इसका राइट आंसर बन जाएगा जेड बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट देखो जो हमारे पास ये बोला गया हमारे पास क्या बोलते, एक समानांतर चतुर्भुज को अपनी भुजाओं के समांतर एम रेखाओं के समूह में काटा जाता है, तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या होती है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर हमारे पास सी बनने वाला है, कैसे बनता है उस चीज को मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए अगर हम मान लो मैं एम काट करूंगा ना, एम से कट करूंगा तो उसके 2 पार्ट एक्स्ट्रा बनते हैं, ठीक है। मान लो कोई चीज है उसको मैं एक कट मारता हूं 2 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका बनेगा m+2, यानी इतने पार्ट बनेंगे। उसमें से मुझे सिर्फ 2 ही पार्ट की जरूरत होती है, उसमें से कितने 2 ही पार्ट की, तो 2 पार्ट से ही मेरे पास आकृति उसकी क्या हो जाएगी, समांतर चतुर्भुज हमारे पास एक कट हो गया ना, और दूसरे वाला अपने आप ही आ जाएगा, तो वो हमारे पास एक समांतर आकृति बन गई। ऐसे ही क्या है, उसको 2 समूह में काट दिया जाता है, तो एक समूह तो ऐसा बनेगा, दूसरा समूह भी ऐसा ही बनेगा, यानी इसका क्या बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी। बाकी ये जो टाइप है ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता यानी उसकी है,
वो भी चैप्टर हमने करवा रखा है, प्रायिकता का चैप्टर। और भी अगर हमें जरूरत पड़ी तो प्रायिकता का चैप्टर दोबारा से हम लोग उसको रिपीट कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में डालकर बात बता सकते हैं कि प्रायिकता वाला एक बार दोबारा से करा दो, तो वो दोबारा से हम चैप्टर कर लेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास देता है, कहते कि अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21वें अक्षर, अंत से होता है राइट साइड से इधर से अगर आप 21 गिनते हो तो हमारे पास क्या बनेगा। मैंने आपको अल्फाबेट का टॉपिक में बताया था कि हम जो काउंटिंग याद करते हैं A1 पर, B2 पर, लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, और बैक साइड से अगर अपने को याद करनी है तो क्या बताया था मैंने आपको, 27 में से आप घटा दिया करो, 27 में से 21 गया छठे नंबर वाला, यानी वो F की बात कर रहे हैं कि अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21वां बनेगा हमारे पास, F की बात चले, और शुरू से 20वां यानी T की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार निमित्त अनुक्रम के ठीक मध्य में, मतलब इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा बैठने वाला है, ये देखो, ये 6 पर, ये 20 पर, आप इसका अंतर निकालकर एक माइनस कर दिया करो, अंतर 14, उसमें से एक निकाला, हमारे पास कितना बचा 13। तो 13 को हम लोगों ने बराबर बराबर में बांटना है, एक बिल्कुल बीच में रख लो, बाकी 12 बच गए, बाकी 12 मतलब 6 इधर 6 इधर, ठीक है, बाकी 12 बच गए, 6 इधर 6 इधर, देखो 6 6 12, और यहां पर कौन बनने वाला है हमारे पास 13वें नंबर वाला बने, और 13 नंबर पे क्या होता है हमारे पास M अल्फाबेट होता है, यानी इसका आंसर क्या बनेगा D, M इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, किससे, डाइस से। देखिए डाइस में जो हमारे पास बोला गया है, यहां बोला गया पीला हरा लाल, हरा नीला लाल, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हमारे पास दो ऐसे बॉक्स होते हैं तो हमें क्या करना, तो उसमें से कॉमन देखने होते हैं। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या दिखा, हरा और लाल कॉमन दिखा, तो तीसरा फलक तीसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी पीला किसके विपरीत आ जाएगा, नीला के विपरीत आ जाएगा। लेकिन उससे भी बढ़िया प्रेफरेंस उसकी होती है, कॉमन को अगर एक ही कॉमन हो उसको प्रेफरेंस दो, अच्छी बात है। जैसे इन दोनों में देखो, हमारे पास इन दोनों में नीला और लाल कॉमन है, नीला और लाल, तो हरा किसके बच गया, हरा, और हमारे पास क्या बच गया, वॉयलेट बच गया जी, हरा और क्या बच गया, वॉयलेट, हरा किसके विपरीत लाया, वॉयलेट के। वैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन पहले आ गया था, नीले के विपरीत पीला बनने वाला था, यानी ए ऑप्शन बन गया था, आगे आपको पूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, इसका राइट आंसर ए बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, ये एक मिक्स सीरीज है जिसमें अल्फाबेट दे रखा है प्लस में नंबर दे रखा है, लेकिन जो नंबर दिए थे ना, देखो 67, फिर 71, फिर 73, फिर 79, ये जो नंबर है हमारे पास वो नंबर प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगले वाली अभाज्य संख्या मेरे पास ऑब्वियस ही बात है 83 बनने वाली है, 83 बनेगी। अब बात अल्फाबेट की ओर कर लेते हैं, H8 पर, M13 पे, V22 पर, I9 पर, ठीक है। देखिए कितना बढ़ा, पहले 5 बढ़ गया, फिर 9 बढ़ गया, अब कितना बढ़ा हमारे पास 4 और 13 बढ़ गया, यानी पहले 6 बढ़े फिर 7 बढ़े, अब हमारे पास कितना 6 का फर्क आ रहा है भाई, ठीक है। पहले कितने का फर्क आया हमारे पास 9, यहाँ 5 था, 8 और 5 13, और वहां 9, और यहाँ पर हमारे पास 4 तो 26 होने पूरा में, और वो हमारे पास 9 वो 13 हो गए। दोबारा से डिफरेंस निकालो, इसका कितने का है हमारे पास 4 का, इनका डिफरेंस हमारे पास कितने का आ गया जी, यहाँ से अगर करूँ तो 4 का, दोबारा से 4 करूँ तो 17 आ जाएगा हमारे पास, 17, तो 17 दोबारा से इसके अंदर जुड़ेगा तो यहाँ कितना बनेगा हमारे पास, कितना बनेगा जी 26 बन जाएगा, और 26 में क्या होता है हमारे पास Z होता है। अब बात आई पहले H कैपिटल में, फिर M स्मॉल में, फिर V कैपिटल में, फिर I स्मॉल में, अब Z किस में आएगा मेरे पास, कैपिटल में आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन है जी, तो A इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, A इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास और कोई था ही नहीं, देखो Z83 और किसी में Z83, लेकिन Z क्या था, स्मॉल था, कैपिटल आना है पहले, क्योंकि पहले स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, अब कैपिटल की बात थी तो कैपिटल हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है जी वो है ये राज्य हमारे पास, क्या कहते हैं, एक दुकानदार है वो मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट बेचने पर 112% का लाभ कमाता है, तो कहते हैं क्रय मूल्य पर मुद्रित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये चीज हमसे पूछी गई है, ठीक है। देखो एक बात आपको मैं बता दूं, देखिए 10% की जो छूट है हमारे पास, एक चीज मान लो आप, ठीक है, 10% छूट है मतलब 90 उसमें कवर हुआ है, कितने में, 90 रुपए, तो अगले को उसको 90% की वैल्यू तो लगी है। और लाभ की अगर मैं बात करूं तो उसको हमारे पास जो मुद्रित वैल्यू होगा
100 से, यानी मैंने मुद्रित विलय का मतलब एमआरपी होता है, मुद्रित विलय क्या होता है एमआरपी, एमआरपी मैंने 100 मान लिया, 10% की छूट दी यानी 90% में उसने क्या कर दिया, उसको भेज दिया। ऐसे 12% उससे पड़ा तो 112 हमारे पास, बस इसी का तो अनुपात हमसे पूछा है। देखो कितना गया, 2 पर 45 और 2 पर कितना बन गया हमारे पास 56 बना, तो हमारे पास कितना हो गया 56 45 इसका राइट आंसर बनेगा। लेकिन उन्होंने किसका पूछा, क्रय का और किसका पूछा जी, क्रय का और विक्रय का, यही बनेगा हमारे पास, ये 45 और 56 ही बनेगा जी, और कोई नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये बोलते हैं कि हमारे पास रवि ने क्या किया, रविश ने क्या किया, सैमसंग मोबाइल का विज्ञापन देखा और उसने मंगवाने का आदेश दिया और 21 दिन में क्या कहते सदुर किया गया, तब उसने जब उसने ऑनलाइन देखा तो उसने मोबाइल प्राप्त करने से 10 दिन पहले मंगवाने का आदेश दिया था, तो जिस दिन रविवार था, सोमवार था, तो रविश ने सप्ताह के किस दिन विज्ञापन देखा था। देखो जब हम लोग कोई चीज देखते होते हैं तो वो टाइम ज्यादा बताता होता है, लेकिन एक्चुअल में टाइम डिलीवरी जब मैं ऑर्डर करता हूं, जब वो बोलता है भी हफ्ते में आएगा लेकिन आ जाता है चौथे पांचवें दिन, तो वहां पर मैंने इन 21 दिनों को नहीं देखना, मैंने सिर्फ इन 10 दिनों को देखना है। वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए बोले गए हैं। यानी सोमवार था, ठीक है, सोमवार से 10 दिन पहले उसने ऑर्डर कर लिया था, सोमवार से 10 दिन पहले, तो एक बात है हमारे पास 10 है तो एक सप्ताह को तो बीच में छोड़ ही दो, सप्ताह का तो कोई रोल नहीं, यानी सप्ताह अगर आप करते हो तो वापसी क्या करता है हमारे पास सोमवार आता है, यानी क्या करो 7 से भाग करो, शेषफल देखो 3 दिन और पहले कर दो, शुक्रवार सोमवार से, सोमवार से 3 दिन पहले करेंगे क्या बनेगा, एक करेंगे रविवार, दूसरा करेंगे हमारे पास क्या बनेगा जी, क्या बनेगा शनिवार, तीसरा बैक और करेंगे क्या बनेगा हमारे पास शुक्रवार, क्योंकि पीछे जा रहे हैं वापसी दिनों में जा रहे हैं, या तो देखो 10 दिन बैक जाके देखो कि रविवार यूं यूं यूं, पर एक हफ्ता तो सीधा ही छलांग लगा सकते हैं हम कि एक हफ्ते बैक हमारे पास सोमवार बन जाएगा, टोटल 10 थे तो 3 और बच गए, 3 और बैक चले जाओ, एक गया रवि, 2 गया शनि, 3 गया हमारे पास शुक्रवार, तो उसने किस दिन किया था हमारे पास विज्ञापन, किस दिन देखा था, शुक्रवार को उसने विज्ञापन देखा था, तो राइट आंसर इसका शुक्रवार बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरिटी एनालॉजी से दे रखा है, पक्षी विज्ञान का पक्षी से रिलेशन है तो हृदय विज्ञान का हृदय से रिलेशन हमारे पास बन जाएगा, ठीक, इससे बनेगा हृदय से हमारे पास रिलेशन बन जाएगा जी, एक सेकंड रुकिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है ये ब्लड रिलेशन से हमारे पास बनता है, क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन में, कहते हैं सी है वो बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, सेम जनरेशन में हमारे पास रहेगी, ब्लड रिलेशन का टॉपिक भी हम लोगों ने कर रखा है। ई है वो सी का पुत्र है तो ई सी का पुत्र है तो ई नीचे रहेगा, ए है वो बी का भाई है, ए बी का भाई है तो सेम जनरेशन में रहेगा, और डी का पिता है, ए किसका पिता है, डी का पिता है, तो हमारे पास ये बना, बताया था ना, और तथा किंतु परंतु आ जाता तो पहले वाले की बात चल रही होती है, यानी ए की बात चल रही है हमारे पास, ये डायग्राम बना, कहते ई का डी से, तो डी से स्टार्ट होकर ई तक पहुंच रहा है, तो देखिए ये कौन है पापा और ये क्या बुआ, और बुआ का जो लड़का होता है वो हमारे पास कजन ब्रदर कजन सिस्टर होता है, लेकिन उसको कजन ही बोलेंगे, मतलब हमारे पास वो ऐसे तो वो क्या हो गया हमारे पास चचेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन ऐसे बोलते हैं, कजन सारे उसी में आ जाते हैं, ठीक है, कजन जो भी है, बुआ का लड़का उसको भी कजन बोलते हैं, मामा का लड़का उसको भी कजन बोलते होते हैं, तो कजन यहाँ पर आंसर इसका राइट बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास 56 के बाद जो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें दे रखी है, कहते हैं इन दोनों का एलसीएम हमें बताना है, तो देखो इसका तो पहले वाली इक्वेशन तो हमारे पास क्लियर है, इसके फैक्टर बनाओगे ना तो इसके फैक्टर हमारे पास बनने वाले हैं x-2 और x+2 इसके फैक्टर बनने वाले हैं, ये हमारे पास बनेंगे, जब इसको आप ओपन करोगे तो हमारे पास x² पे, अब करना कैसे होता है उस चीज को आप ध्यान दीजिए, ये बीच वाली होती है ना इसके टुकड़े करने होते हैं, कैसे टुकड़े करूं, मल्टीप्लाई 12 बने, घटाऊं या जोड़ू तो 4 बने, तो -6 और +2, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितने बनेगी, -12 बनेगी, अगर मैं इनको जोड़ू तो -4 बनेगा, बना ना, ऐसे फैक्टर बनाया मैंने, तो x-6 आएगा, एक x+2 आएगा, तो वो मैंने लिख दिया। एलसीएम क्या होता है हमारे पास, दोनों में नंबर डबल बार काउंट नहीं होगा, जैसे मतलब x+2 है ना उसका होल स्क्वायर काउंट है, वो वाला काउंट नहीं होगा, x+2 का होल स्क्वायर, फिर मेरे पास x-2 उसके पास नहीं था और x-6 इसके पास नहीं है, तो इन सब का कंबाइन हमारे पास बनने वाला, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी इसका बनेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते ना, एचसीएफ बोलते, तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन होता है, क्या ले सकता हूं, x+2 ले सकता था, x+2 ले सकता, ठीक है, x+2 इसका आंसर आता, लेकिन हमारे पास ये एलसीएम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास 58 के बाद जो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन 62 के अंदर हमारे पास
वायर से दिया हुआ है। क्या बोलते हैं, एक 36 मीटर लंबी वायर 2 mm व्यास वाले लंबे तार को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। तो गोले की सेंटीमीटर में हमारे से पूछिए कि कितना हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, देखिए हमारे पास अगर मैं बात करूं 36, उन्होंने क्या बोली 36 मीटर लंबाई हमारे पास बोली, और ये हमारे पास मोटाई उसकी 2 mm की बोली है। तो देखो जब किसी तार की ऐसे मोटाई होती है ना, तो वो एक सिलेंडर की फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होते, सिलेंडर की फॉर्म में। ठीक है, तो यानी जब उसको पिघलाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम हमारे पास सेम रहेगा। गोले का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है, और हमारे पास जो वायर है ना, अगर मोटाई में दे रखी है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और सिलेंडर के उसका होता है πr²h होता है हमारे पास। पाई से पाई कट जाएगा, हमारे पास 4/3 r³ = r² हमें दे रखा था कितना 36, और h हमारे पास दे रखी थी 2 हमारे पास नहीं सॉरी, r जो मोटाई थी ना, मोटाई थी वो हमारे पास ऐसे रह जाएगी, यहां से 1 सेकंड के, मोटाई थी वो हमारे पास कितनी रह जाएगी, यहां से r व्यास है, व्यास दे रखा तो यानी मोटाई 1 mm की रह जाएगी। r व्यास होता है हमारे पास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, इनटू में हाइट हमारे पास कितनी रहेगी 36। एक काम कीजिए, उधर जाकर ये कट जाएगा 36 और वहां जगह 3/4, यानी कितना बना हमारे पास 27, यानी r³ बराबर क्या होता है 27, तो r बराबर कितना आ गया 3। तो यानी जो हमारे पास गोला त्रिज्या बनेगी उसकी कितनी बनेगी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमारे पास बन के निकलेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कहते हैं रोहित और अक्षर की उम्र का अंतर दे रखा है, वो कितना दे रखा है 12 वर्ष दे रखा है, उनकी आयु का अनुपात भी दे रखा है। अनुपात अगर दे रखा है तो इनके अंतर के बराबर ही हमारे पास बनने वाला है, यानी 2 अनुपात की वैल्यू है वो हमारे पास कितने 12 वर्ष के बराबर आया, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई 6 वर्ष के आ गई। तो यानी ये 18 का है, 6 से गुना कर दो, और ये कितने का 30 का। ये हमारे पास कौन था रोहित, और ये क्या था हमारे पास अक्षर, यानी अक्षर कितने का हमारे पास 30 वर्ष का है। आई कहानी समझ में। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 64 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो 66 नंबर क्वेश्चन आता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते 15 व्यक्ति एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को पूरा करने में 10 व्यक्ति कितने दिन लेंगे। तो देखो m1 d1 = m2 d2 हमारे पास बनता है। m1 यानी 15 गुना में 3 = हमारे पास 10 गुना में हमारे पास d2 पूछिए। ये 10 इधर आकर भाग हो जाएगा, 5/3 5/2 यानी कितना बना 9/2, वो कितना होता है 4.5 हमारे पास। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी इसका राइट आंसर है। कौन सा बनेगा, डी इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है जी, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा क्या, रैंकिंग से। कहते हैं ए है वो बी से बड़ा है, ए क्या बोलते बी से बड़ा, बी से बड़ा ऊपर ले लिया, परंतु सी से छोटा है मतलब सी से नीचे ले लिया। ई है, डी है वो ई से छोटा है, डी क्या ई से छोटा हमने लिया, परंतु ए से बड़ा है मतलब ए से बड़ा है, ए से ऊपर ही रहेगा कौन, डी, ए से बड़ा ऊपर ही रहेगा। लेकिन अभी नहीं पता कि ए से बड़ा यहां आएगा इससे भी ऊपर चला जाएगा। सी है वो डी से छोटा है, सी डी से छोटा है मतलब सी डी से नीचे रहेगा, डी, और सबसे ऊपर कौन है हमारे पास ई। तो कहते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है हमारे पास ई है। तो आंसर कौन सा बनेगा हमारे पास, डी वाला बनेगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन की बात करो तो 73 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच मतलब पूरी अल्फाबेटिक सीरीज दे रखी है। क्या कहते हैं, दिए गए अक्षरों में से बी के आरंभ होने वाले प्रत्येक दूसरे वर्ण को हटा दिया जाता है। बी से आरंभ होने वाले, बी से स्टार्ट होने वाले दूसरे वर्ण को हटा दिया जाता है, तो दाएं छोर से वर्ण हमें बताना है। बी से स्टार्ट करके हर एक दूसरे को, बी को कट कर दिया, डी को, एफ को, मतलब जो भी हमारे पास इवन नंबर पोजीशन को हटा दिया, सिर्फ ओड पोजीशन वालों को गिनना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास कहते हैं दाएं ओर से 10वां, तो वाई से काउंट करो 1 2, फिर कितना ना 3 4 5 6 7 8 9, और फिर कितना बनेगा 10। कौन सा आएगा हमारे पास, जी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, यानी इवन नंबर पोजीशन वाले सारे कट हो गए, ओड ओड वाले बच गए। जेड देखो 25 पे होता है, ये 23 पे होता है, मैंने इनको एक छोड़कर बैक साइड से काउंट करने शुरू कर दिए, तो वही हमारे पास आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारे पास पूछा गया है जी, कहते 27 जनवरी 1996 को क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है। क्या दिया, 27 जनवरी 1996 को क्या दे रखा है हमारे पास, शनिवार हमें दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास, शनिवार दे रखा है। कहते हैं 15 अगस्त
15 अगस्त 1996 का हमारे पास कौन सा वार बनेगा, हमारे से ये चीज पूछिए। ठीक है, तो कैलेंडर का टॉपिक हम लोगों ने कर रखा है, उससे डायरेक्ट हम करने वाले हैं। क्या था हमारे पास, देखिए 96 जब सेम चीज होती है उसको इग्नोर करना होता है बाकी चीज को। जनवरी का हमारे पास एक दिन होता है और यहाँ से 7 से भाग करके जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख दो। 7 या 21 कितना बचेगा, 6। लेकिन एक चीज और मैंने आपको बताया, जनवरी का महीना लीप ईयर इकट्ठा होता है तो एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 6। 6 के हिसाब से मेरे पास यहाँ पर शुक्रवार बनना चाहिए था, लेकिन अगले ने शनिवार लिख दिया, यानी एक दिन बढ़ा के लिख दिया। क्या बढ़ दिया, एक दिन बढ़ा के लिख दिया, तो एक प्लस कर रखा है। तो यहाँ पर भी ऐसा करेंगे। अगस्त का हमारे पास 3 और यहाँ पर एक, टोटल कितना बना हमारे पास 4। एक दिन बढ़ा दो यानी कितना बनेगा, 5। 5 को मैं क्या बोलता होता हूँ, 5 को हमारे पास क्या बोलते होते हैं, देखिए हमारे पास क्या होता है, एक का क्या होता है हमारे पास, रविवार। कौन सा होता है हमारे पास, एक का रविवार। दूसरा तरीका, अगर इसका अगर सीधे तरीके से अगर आप सोल्व करना चाहते हो, सीधे तरीके से हमारे पास मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी। ठीक है, सीधे तरीके से ट्रिक कैसे बताई थी कि आपको ऐसे निकाल दो, जैसे हमारे पास 27 जनवरी 1996 का हमारे पास दे रखा है। 1996 का कोड हमें नहीं पता, कोड पता करने के लिए मैंने आपको बताया था 28 56 84 से माइनस कर दो। 84 से क्या बना हमारे पास 12। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचेगा, 1, यानी 1912 का जो कोड है भाई 1996 कोड है। 1912 का कोड 1, तो 96 का कोड भी क्या बचेगा, 1। जनवरी का हमारे पास 1 होता ही है। ठीक है, और 7 से भाग करेंगे, 7 या 21 कितना बचेगा हमारे पास, 6। तो टोटल कितना हो गया, 8। क्योंकि जनवरी का और फरवरी का महीना प्लस में लीप ईयर इकट्ठा होता है तो एक एक्स्ट्रा माइनस करते हैं, यानी कितना बचेगा हमारे पास, 7। 7 या 0 को मैं क्या लिखता होता हूँ, शनिवार ही लिखता होता हूँ। क्या लिखता होता हूँ, शनिवार। तो वैसे हम लोग वैसे करेंगे। 15 अगस्त 1996, देखो मैं 1996 को इग्नोर करने के लिए क्यों बोल रहा था, क्यों देखो जो कोड इसमें निकाले वही कोड इसमें बनने वाला है, 1। और अगस्त के लिए मेरे पास कितना बता है, 3। यहाँ 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 1। टोटल मेरे पास कितना हो गया जी, यहाँ पर टोटल कितना हुआ हमारे पास, 5। ठीक है, कितना बना हमारे पास, टोटल कितना बना जी, 5। और 5 को 5 भी वहां है, 5 आया था। 5 को हम लोग क्या बोलते थे, 5 को बोलते होते हम क्या, कौन सा वार बोलते थे, देखो 1 को रविवार, 2 को शनिवार। ठीक है, तो 5 को क्या बनेगा हम लोग, वीरवार बोलेंगे। 5 को क्या बोलेंगे हम लोग, वीरवार बोलेंगे। तो वीरवार, देखो वीरवार या गुरुवार हमारे पास आंसर है क्या, वीरवार या गुरुवार ऑप्शन नहीं है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्शन लगना चाहिए था। क्या लगना चाहिए था, ऑब्जेक्शन हमारे पास इस क्वेश्चन में लगना चाहिए था जी। तो ये इसका हमारे पास राइट आंसर बनेगा, वीरवार बनेगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं जी। ठीक है, तो ये वाला एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 75 में अभी तक हमारे पास लिए ऑब्जेक्शन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 77 का, वो हमारे पास ये वाला है जी। इसके हमारे पास क्या पूछी है, मिरर इमेज पूछी है, यानी दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास पूछा है कि दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास इसका क्या बनने वाला है। तो दर्पण प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कौन सा बनेगा, देख लो जी, एक बार जल्दी से फटाफट से देख के बताइए कि हमारे पास कौन सा इसका दर्पण प्रतिबिंब बनने वाला है। दर्पण प्रतिबिंब इसका ऑप्शन बनेगा सी। क्यों, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये हमारे पास ये लाइनें थी ना, ये 2 लाइन ऐसे टेढ़ी आनी थी, फिर भरा हुआ आना था, फिर ये टेढ़ी लाइन हमारे पास ऐसे आनी थी। तो ऐसी चीजें हमारे पास बननी थी, तो वो चीज देखो हमारे पास कौन सी बनेगी जी, क्या थी, ऐसी लाइन आनी थी, वो चीज हमारे पास इसी में बनती। हालांकि इसमें भी बनती थी, लेकिन इसमें क्या थी, आकृति दूसरे वाली नीचे वाली डबल लाइन की खाली आनी थी, और इधर वाली क्या आनी थी, एक फिलर की एक भरी हुई थी। ये देखो एक खाली वाली पहले, भरी वाली बाद में आएगी। तो ये सिर्फ 2 में थी ऐसी वाली, लेकिन इसमें हमारे पास एक गलती क्या है, लाइनें पूरी नहीं दे रखी, इसके अंदर लाइनें पूरी है, तो इसका ऑप्शन सी बनने वाला है। नेक्स्ट, ऐसे आकृति वाली जब भी आती है, आकृति बनाओ, जिस साइड मिरर है पेज को पलट दो, बस आंसर हमारे पास वही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास बनता है जी, क्या बोलते हैं कि राधा बस की ओर, क्या बोलते हैं, राधा है वो क्या, बस की ओर मुंह करके उत्तर, बस का मुंह उत्तर की ओर है। राधा की स्कूल बस का क्या, उत्तर की ओर मुंह है। जब वह अपने स्कूल पहुंचती है, स्कूल में जब पहुंचती है, तब उसके मुख का मुंह क्या है, जो बस होती है, जैसे मान लो ये ऐसे उसका स्कूल है, स्कूल में पहुंचती है तो उसके बस का मुंह जो है उत्तर डायरेक्शन में है। तो कहते कि राधा घर से शुरू होने के बाद 2 बार दाएं ओर और 1 बार बाएं ओर मुड़ती है, 1 बार मैं मुड़ी। तो बस स्टॉप से निकलते समय, तो घर के सामने बस स्टॉप से निकलते समय बस का मुंह किस दिशा में था, तो यही चीज हमसे पूछी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या कहानी है। 2 बार दाएं है वो क्या हो जाएगा, 2 बार बायां हो जाएगा, 1 बार बायां वो 1 बार दायां हो जाएगा। एक तो बायां और दायां कट हो जाएगा, यानी एक ही बायां बचेगा, एक ही बायां बचेगा। वापसी अगर भेजते हैं तो 1 बार लेफ्ट टर्न ले लो, 1 बार लेफ्ट के अंदर इधर बनेगा। जब घर से निकलेगी तो मुंह कौन सी दिशा में होगा, इधर कौन सी दिशा होती है हमारे पास,
पश्चिम दिशा होती है, यानी इसका कौन सा बनेगा हमारे पास, डी राइट आंसर बनेगा। इधर कौन सी दिशा है हमारे पास, पश्चिम दिशा है जी, ठीक है। ये चीज को आप ध्यान रखना, दो बायां एक दायां, एक बायां एक दायां कट जाएगा, यानी एक बार इधर एक बार तो वो कट हो जाता है वापसी, तो एक ही बायां बचा हमारे पास, एक बायां बचेगा। तो जब वापसी, क्योंकि वो पहले दो दायां एक बायां था, लेकिन जब उसको उल्टा करते हैं तो दायां बायां बदल जाता है, बायां दायां बदल जाता है। तो वही चीज है कि वापसी उसको भेजे, घर पहुंचा तो एक बार बायां लेगी, सुबह घर से निकली तो कौन सी दिशा में मुंह होगा, पश्चिम दिशा की ओर उसका मुंह होने वाला है। नेक्स्ट अगला जो 80 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास बोलते हैं 5 संख्याओं का औसत दे रखा है जी, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत का मतलब अगर मैं टोटल अगर निकालू 5 संख्याओं का, तो 281 गुना में 5, ये टोटल मेरे पास बन गया 40, यानी कितना बना मेरे पास 1405 बन गया। कहते पहली दो संख्याओं का 280, यानी 2 गुना 280 कितना बनेगा हमारे पास 560। अंतिम दो संख्याओं का और गुना 2 गुना में 178.5 हमारे पास 0, फिर हमारे पास 0.17, फिर हमारे पास 15 और फिर हमारे पास कितना बनने वाला है 3, यानी 357 बना जी। तो एक काम करो 560 और 357 को जोड़ दो, हमारे पास कितना बनता है 7, 11 और यहां से 917। जो 917 हमारे पास जो आया है वो क्या है जी, उन 4 संख्याओं का योग है। ये टोटल 5 संख्याओं का योग है। 5 संख्याओं के योग में से इन 4 संख्याओं के योग को माइनस कर दो, कितना बने हमारे पास 8, यहाँ पर 9 से फिर दोबारा से हमारे पास क्या बनने वाला 8, और यहाँ पर 13 रहेगा, 13 से कितना 4, यानी टोटल कितना बना हमारे पास 488। कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी वाला ऑप्शन बनेगा। कौन सा बनेगा, 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, ये रहा। कहते कि जब एक घन को रंगा जाता है न्यूनतम काट लगाते हुए 729, देखो मैंने डाइस वाला आपको कराया था। अब आपके मन में ये हो रहा है डाइस का पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछा, बहुत ईजी है। 729 टुकड़े हुए, यानी कितने टुकड़े 729 टुकड़े हुए, तो यानी 9 पार्ट्स में कट किया गया, इक्वल में 999, ठीक है। 9 पार्ट्स में हमें कट किया गया है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि समान टुकड़ों में काटा जाता है, तो कितने टुकड़े पर रंगा हुआ एक फलक हो, कितने टुकड़ों पर रंगा हुआ एक फलक होगा, ठीक है, ठीक है। तो एक साइड रंगा हुआ फलक के टुकड़े पूछे कि एक साइड रंगा हुआ वो हमें कौन सा होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था 3 वाले हमेशा 8 होते हैं, 2 वाले के लिए क्या बताया था हमारे पास क्या होता है, डिपेंड करता है बाउंड्री लाइन कितनी है, बाउंड्री लाइन 12 होती है। एक वाला होता है हमारे पास फलक के हिसाब से डिपेंड करता है कि एक फलक पर फलक कितने होते हैं हमारे पास 6। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी 0 वाले एस में कि जितने इक्वल पार्ट्स के अंदर कट करता है, यानी 9 इक्वल पार्ट में कट किया, उसमें से 2 कम कर दो, यानी कितना बचा 7। तो ये तो 3 वाले तो 8 हमेशा रह रहे हैं, पहले 7 की पावर 1, फिर 7 की पावर 2 और फिर 7 की पावर 3 ऐसे निकालने होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक साइड वाले पूछे हैं, तो 6 गुना में 49, यानी कितना बनेगा 9 6 के 54, सिर्फ 5, 24 और 5 कितना 29, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी वाला राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा इसका, सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, 83 के बाद जो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है वो दे रखा है, कहते हैं कि 103 हमारे पास 103 10,396 टोटल है, और बॉयज और गर्ल हमारे पास दे रखे 52:61 में। टोटल जोड़ दो इनको 3:111, उसकी वैल्यू कितनी है 103:96 के बराबर है। एक बराबर आ जाएगा 103:96 बटा में 113, यानी लगभग ये मेरे को लगता है कि 9 और ये 2 पर 92 लगभग इसका बनेगा। तो क्योंकि देखो पहले से भाग जा नहीं सकता तो 9 आएगा, और 6 मैंने ऐसे अंदाजा लगाया था, शायद 3 दूनी 6 होता है, 2 पर जाएगा 92। तो 92 गुना में एक अनुपात की वैल्यू आ गई। लड़कियां कितने अनुपात में थी, लड़कियों का अनुपात लड़कों से, ये लड़कियां 52 में थी, तो 52 से हम लोग इसको गुना कर देंगे, यही था। अब पूछा क्या हमारे पास लड़के, तो लड़कियां लड़कों कोई मर्जी पूछे, हमारे पास दोनों का आंसर हमारे पास है जी। करना भाई, इसका कितना बनने वाला है हमारे पास 52, 92 और 52 की गुणा करते हैं। देखो 4 यहाँ से 18, 18 और 10 कितना बनता है हमारे पास 18 हो 10, 18 और 10 कितना बनता है हमारे पास 58 है। 18 और 10 कितना बने 18 और 10 28, 2 45 और 2 कितना बना 47, कितना बनेगा 4784, यानी ए ऑप्शन इसका बनने वाला है। कितना बनेगा 4784, क्योंकि पहला अनुपात लड़कियों का था, दूसरा अनुपात लड़कों का था। लड़कियां हमसे पूछी थी, लड़कियां 4784 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। यहाँ लड़के पूछे होते तो 61 गुना में 52 उससे कर देते, 61 गुना में 52 कितना आता
2, 61 बटा में 52 इनकी गुना करता हूँ, देखो 2, 12 और 5 कितना बनता है 17, और हमारे पास 30 और 1 कितना बनता है हमारे पास 31 बनता है, तो वो हमारे पास नहीं बना। 4784 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। पर देख लो ये 92 पे जाएगा, एक बार दोबारा से चेक कर लेना, मेरे हिसाब से शायद 92 पे ही जाना चाहिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। 4784। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है अल्फा, ये सीरीज है, अल्फाबेटिक सीरीज है। पहले पहले नंबर को देखो, W 23 पर, फिर 21 पर, फिर 19 पर, फिर 17 पे, सारे क्या रहे 2 2 कम हो रहे हैं। अगला 2 कम करूंगा तो 15 आएगा, 15 पे O होता है, O वाले ऑप्शन 3 3 है। अगले वाला देखते हैं, T 20 पर, Q 17 पर, M 13 पर, H 8 पर। देखो क्या हुआ हमारे पास, क्या क्या चीजें हो रही है, पहले 3 कम हो गए, फिर 4 कम हो गए, फिर 5 कम हो गए, अब 6 कम होंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 पे क्या था हमारे पास B। O B देख लो, O B वाले भी 2 ऑप्शन है, अगला वाला चेक करना पड़ेगा। B 2 पर, D 4 पर, G 7 पर, और ये 11 पर। देखो 2 जुड़ गए, फिर 3 जुड़ गए, फिर 4 जुड़ गए, अब 5 जुड़ेंगे यानी कितना आएगा 16 आएगा, और 16 पे क्या था हमारे पास P होता है। OBP हमारे पास बनेगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा, D वाला राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, D वाला राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, एक संख्या 21 से जितनी बड़ी है और 71 से कम है तो हमारे पास देखना है। ऐसे वाला जब आता है ना तो इन दोनों को जोड़ दिया करो, जोड़कर डिवाइड में 2 कर दो, यानी 92 डिवाइड में 2 कितना आएगा हमारे पास 46 हमारे पास। देखो 46 है, वो उससे उतनी बड़ी है, कितनी बड़ी है 25 बड़ी है, तो इससे 25 छोटी भी वही होगी, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, कितना आएगा 46। नेक्स्ट हमारे पास ये भी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोलते हैं, देखो 0.8697, फिर हमारे पास 0.249, यहां पर 0 लगेगी, फिर हमारे पास 0.09, इसके पीछे 0 लग जाएगी, 0.9, इसके पीछे हमारे पास 3 0 लग जाएगी, तो जोड़ दो हमारे पास 7, यहां से कितना बनेगा 18, 1 और 10, 10 और 10 20, 2 9 और 2 11, 11 13, 13 और 8 कितना बन गया हमारे पास 21, तो बनेगा 2.1। ये हमारे पास बी ऑप्शन राइट बनेगा, कौन सा बनेगा, बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 89 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 89 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास सीरीज से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, कितना बड़ा 19 और 23 लिख रखा है, यानी कितना बढ़ गया हमारे पास 4, फिर कितना बढ़ गया 3, फिर कितना बढ़ गया 4, फिर कितना बढ़ गया 3, अब कितना बढ़ेगा 4, यानी कितना बनेगा हमारे पास 37 आंसर आएगा। इनका कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी, ओके जी।